हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आस्था। सो आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था मतलब अपना रीनीट वाला रीनीट चल रहा था बहुत टाइम से। एंड आज सुबह वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस एंड दिस दैट चीज़ें मैंने अपने मार्क्स बताए थे। अच्छा, उसमें एक चीज़ मेरी गलत हो गई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसमें कमेंट्स भी आते, बट लेट मी क्लैरिफाई। पहले इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दे रही हूँ, ठीक है। उस वीडियो में एक्चुअली क्या था ना कि मतलब मैंने लिखा करेक्ट था, जैसे फिजिक्स में मैंने लिखा था कि मेरे मतलब मेरे अटेम्प्टेड क्वेश्चन फिजिक्स में 18 थे और मेरे करेक्ट उसमें 11 थे। तो उसको मैंने कैलकुलेट करके मतलब नेगेटिव मार्किंग मतलब ऐसे कैलकुलेट नहीं करी उसमें, फिजिक्स केवल पोर्शन में। और वो जो मैंने फिजिक्स का पोर्शन निकाला था वो गलत निकाले थे गलती से, बट रियल 37 आ रहे हैं फिजिक्स में और इन टोटल मेरे 320 मार्क्स से करके ही आ रहे हैं, ठीक है। दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट विद दी क्लास 12। सो मतलब इतना मुझे रिग्रेट भी नहीं है किसी बात का कि मतलब ऐसा कि मतलब बहुत कम। ऑफकोर्स आई नो कि ये ऐसा प्राउड होने वाला मार्क्स नहीं है 320 मार्क्स की, मतलब ये ऐसा आई शुड बी प्राउड अबाउट दैट। बट ये है कि यार देखो, जैसे कि इस बार 12th में थी तो ऑफकोर्स 12th के एग्जाम्स भी देने थे, सब कुछ था। तो इतना भी मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन वैसे थे नहीं। पहले जब मैंने पहला रीनीट से पहले एक्चुअल नीट एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे 470 मार्क्स आए थे, क्योंकि मतलब पेपर भी ईजी था तो आना था उसमें, फिर बनता था आना। और मैंने 11th से पढ़ा भी है आकाश में जाके, मतलब पढ़ा है तो इन द सेंस कि अगर नहीं पढ़ी होती तो फिर रिग्रेट ना रहता मतलब किसी चीज़ का भी, लेकिन पढ़ा था तो मतलब थोड़ा सा जैसे एक्सपेक्टेशंस लग जाती है। लेकिन एनटीए चाहता है कि हम एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मतलब ये है पेपर, ये देखो पेपर है ये हमारा। ये मुझे ये वाला कोड मिला था मेरा, ठीक है, 70 कोड था मेरा। और मतलब मैंने तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। पहले तो मतलब ऐसा था, मुझे पता था, तुम सबसे मैंने बताया भी था कि ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं थी बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे पहले भी कहती आ रही हूँ कि मैंने यकीन 2.0 बैच बाय कर लिया है, ठीक है। तो मतलब मेरा पहले से था कि मतलब यकीन से ही मेरे को पढ़ना है, वो चीज़ें नॉर्मल थी कि मतलब पढ़ना मेरे को यकीन से ही था। लेकिन फिर भी ऐसे था ना कि अभी तक क्या करें, मतलब जब तक बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक कुछ ना कुछ तो ऐसे करना ही था। तो ये चीज़ें थी कि मतलब पढ़ रही थी मैं अपना रीनीट का। इनफैक्ट मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने क्या क्या किया था वो सब मैंने तुम सबके साथ शेयर किया था कि हाँ मैंने ये चीज़ें सारी करी हैं, सब कुछ मतलब मैंने तुम सबको बताया भी था और आप सब ने मेरे साथ शेयर किया था। और काफ़ी लोग कमेंट्स में मतलब बता रहे हैं सबके। देखो मतलब मेरी जो मेनली ऑडियंस है वो तो तुम लोग की यही है, मतलब हमारा सबका यही है कि हम सब 2027 वाले हैं। और इनफैक्ट ज़्यादातर हमारे में से जो लोग हैं वो सब इस बार 12th के बाद ही पहला ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ लोग दूसरा तीसरा ड्रॉप ही ले रहे हैं, बट मतलब मेजॉरिटी ऑफ की मैं बात कर रही हूँ। तो मतलब तुम सभी बस मेरी ही जगह हो, और अगर हो तो बस भाई हम लोग यकीन वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, यकीन बैच आएगा और ढंग से हमें पढ़ना है। कुछ लोगों को डाउट था कि यकीन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, उसका मैं बता दे रही हूँ कि 29 जून से उसमें डेट दिखा रहा है। 29 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बस हमें अपने बैच आने का वेट करना है और बैच आएगा तगड़े से पढ़ाई करनी है। जो हो गया इस बार सो हो गया। एनडीए ने वैसे भी सब कुछ बहुत रियून कर दिया है, मतलब भाई पहले मतलब मैं सोच रही थी कि यार अगर ना होता मतलब ये रीनीट पहले वाले में एटलीस्ट इतने आए थे, मतलब थोड़ा रहता कि चलो पहले अटेम्प्ट में 470 मार्क्स आए थे थोड़ा मतलब ये रहता कि चलो इतने आए थे। हालांकि उस पर भी कुछ भी नहीं होता, बट मतलब थोड़ा सा दिल को दिलासा देती मैं कि अच्छा इतने आए हैं। अब तो मतलब क्या ही मैं क्या ही दिलासा दूँ कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। चलो जितने भी आए ओके, ठीक है। और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, मतलब जितना किया था उस हिसाब से ठीक है, जो आया है सब ठीक है। अब इसमें रोने धोने का कोई बनता नहीं है कि भाई मैंने बहुत मेहनत कर ली थी, ठीक है। मुझे पता था कि नहीं सिलेक्शन होना है, तभी तो मैंने बैच भी लेके बाय किया था, सब कुछ था। बट ये जब इंसान थोड़ा पढ़ता है ना तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है। बट एनडीए ने तो बहुत अच्छे से सिखा दिया कि एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल उनसे हमें रखनी ही नहीं है। और बाकी तुम सब कुछ जान रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड एवरीथिंग। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी भाई कि बस यकीन 2.0 जो भी लोग पढ़ने वाले यकीन 2.0 से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सब में से कौन लोग पढ़ने वाले हैं और हु विल फॉलो, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर हमारे मेरे साथ जुड़ोगे, हम लोग साथ में आपस में प्लान्स गोल्स जितने भी स्टडी शेड्यूल्स है सब कुछ शेयर करेंगे। और देखो बात ये है कि तुम लोग भी यकीन 2.0 से पढ़ोगे, हम भी इससे मतलब मैं भी उसी से पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये है कि मतलब मेरा कितना कंप्लीट होगा मैं तुम सबको शेयर करूँगी, तुम लोग तुम्हारा कितना हो रहा है तुम लोग मुझे शेयर करोगे। इससे होगा क्या कि ना एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा। मतलब मैं तुम्हें देखो, अगर मैं बहुत ओपनली कहती हूँ कि अगर मतलब मैं अगर कहीं गलत कर रही हूँ या मतलब मेरी कहीं गलती या मैं कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ भाई। ऑफकोर्स मैं किसी की कमेंट्स नेगेटिव नहीं लेती हूँ। जैसे अभी भी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भाई तुमने फिजिक्स में वो गलत काउंट कर लिया है, तो मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया। ऑफकोर्स मेरी गलती थी, देखो मैंने करेक्ट इनकरेक्ट सही लिखा था, ऐसा नहीं कि मैंने इंटेंशनली ऐसा कुछ किया था, वो हो गया था, वो बस गलती से वो नंबर प्लेस हो गया। तो मैंने बता भी दिया तुम लोग हाँ इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो उसमें ऐसा कुछ बात नहीं कि मतलब मैं तुम लोग का नेगेटिव लेती हूँ, सब कुछ मतलब सही है। बहुत अच्छी ऑडियंस लिटरली मतलब नो नज़र बट बहुत अच्छी ऑडियंस मुझे मिली है, मतलब तो सच में मतलब बहुत कोऑपरेटिव हो। और आई वांट कि यही हमारा थ्रू आउट की जर्नी चलता रहे। अगर कोई नया देख रहा है वीडियो तो भाई
हमारी जर्नी से जुड़ सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब चैनल। हम लोग स्टडी विद मी चैलेंजेस करते हैं, लाइव हम लोग स्टडी भी करते हैं। इनफैक्ट मैंने YPT का भी सोचा है, गिव अवेज का भी सोचा है। अभी फिलहाल देखो 1 वीक का टाइम है बैच स्टार्ट होने से पहले। मैं तुम लोग को इस एक वीक में हर दिन कुछ ना कुछ आप लोग को बताऊंगी कि कैसे हम लोग को कंप्लीट करना, लाइक हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, किस हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे। और सबसे पहले कि मैं इसका वीडियो में सोच रही हूँ बनाने को कि हम लोग आपस में कैसे कनेक्ट करके पढ़ाई करेंगे, लाइक YPT की लिंक देना, YPT पे हम लोग साथ में पढ़ेंगे, गिव अवेज क्या होंगे, स्टडी सेशंस के बारे में क्या है, मतलब हम लोग का कैसा है वो मैं बताना है। और जो चीज़ें तुम लोग पूछोगे, अगर तुम्हारे कुछ और डाउट हो, तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो उसको इस कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए। ऑलरेडी वैसे काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, उसका मैंने सोचा है आई विल ट्राई टू मेक एज सून एज पॉसिबल। बट फिर भी अगर जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे इसमें भी तुम लिख देना, तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी में बना दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और बस इतना कहूँगी कि इस बार इतनी अच्छे से मेहनत कर लो ना, इतने अच्छे से मेहनत कर लो कि नेक्स्ट साल मतलब बस एक चीज़ इतना सा भी तुम्हें रिग्रेट ना हो, ये रहे कि मतलब हमने अपना बेस्ट दिया था। वो जो एक मन में से पेपर देने के बाद आता है ना कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगले साल तुम ये सोचने के कैपेबल ही ना रहो, मतलब तुम इतनी मेहनत कर लो। देखो होना ना होना सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई पे, तुम्हारे लक पे, सब कुछ। देखो लक इवन मैटर्स। आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस कि लक मैटर करता है। मैंने कई जगह बहुत कुछ देखा है जहाँ पे मतलब लक से बहुत चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं, मेहनत हम अपनी तरफ से अपना लक चेंज कर सकते हैं नहीं, हम क्या चेंज कर सकते हैं, अपनी मेहनत, अपनी किस्मत खुद से बदल सकते हैं। बस इस चीज़ पर हमें फोकस करना है, तो हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। होना नहीं होना वो भगवान के हाथ में है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस मैं यही कहूँगी कि भाई इतनी शिद्दत से मेहनत कर लो कि अगले बार तुम ये सोच ना पाओ कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि भाई मैंने अपना लेवल बेस्ट दे दिया है, मैंने अपनी दी बेस्ट दे चुका है, इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, यही सोचना है तुम्हें। ये ड्रॉप का क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। और मैं मतलब अपने लिए तो मैं आई एम वेरी मच प्रीटी श्योर अबाउट दैट, सिलेक्शन हो या ना हो मैं दोनों केस लेके चल रही हूँ। होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी मेरा इट्स वेरी 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 क्लियर कि मैं दूसरा ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ। दिस विल बी माई फर्स्ट एंड दिस विल बी माई लास्ट ड्रॉप। दिस इज आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई सेल्फ कि ये मेरा पहला और आखिरी, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। मैं इनफैक्ट आई जनरली मतलब मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं मतलब मेरे में इतनी गट्स ही नहीं है कि मैं दोबारा से चीज़ें मैं पहली बारी लेने में मतलब इतना वो मुझे लग रहा है कि दोबारा से सब चीज़ें पढ़नी है। बट ठीक है, मैं अपने आप को एक ट्राई देना चाहती हूँ। और तुम में से बहुत लोग होंगे जो कि यही सोच के ले रहे हैं कि एक बार अपने आप में बेस्ट दे के देखना है। बस इसी चीज़ को मैं चाहती हूँ कि थ्रू आउट दी जर्नी ये चीज़ अब तुम्हारे दिमाग में रहे, और तुम मुझे मोटिवेट करो, मैं तुम्हें मोटिवेट करूँ। मैं कहीं गलत करूँ तो तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं बुरा मानूंगी या मैं कैसा भी सोचूंगी, ऐसा नहीं है। तुम लोग मुझे बताओगे तो मैं अच्छा ही सोचूंगी, और तुम्हारी कुछ अगर वो रहेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि हम लोग एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करें। और बाकी बहुत कुछ मैंने सोच के रखा है कि हम लोग कैसे कैसे साथ में पढ़ने वाले हैं, तो वो सब मैं तुम लोग को अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊंगी। और तुम लोग को अगर कुछ और पूछना है, कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट में बता देना। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी फ्री हो, हम भी फ्री हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है। पहले देखो जब अभी एग्जाम का पढ़ रही थी तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना रही थी, मतलब बहुत वो 2 दिन में एक डाल रहे थे, बीच में 3 दिन भी मैंने वीडियो नहीं डाली हुई है। तो ऑफकोर्स उस टाइम आप भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे। बट अभी मेरे पास 1 वीक का टाइम है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी ऑडियंस है, जिसको जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है, मैं हर प्रॉब्लम को एड्रेस करके एक वीडियो बना दूँगी। तुम्हारा जो भी रहेगा तुम कमेंट में बताना। आई विल मतलब ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ तुम लोगों को बताऊँ। बाकी रिप्लाई देने का मैं पूरा ट्राई करती हूँ। एंड येस दिस इज़ ऑल। बाकी ये वीडियो बेसिकली था कि हम लोग को बस हमसे पढ़ना है नेक्स्ट बैच के लिए, और बस वील वेट फॉर दैट। डेट पूछ रहे थे तुम लोग, डेट मैंने बता दिया 29 जून को है। और जो तुम्हारे डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना, कल के कल मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और बाकी कुछ टॉपिक्स मैंने खुद से भी सोच के रखे हैं, आई विल मेक ऑन दैट। ओके, सो अगर चैनल से कनेक्टेड फील करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।